पीटीआई दौर में मुखालिफिन की किरदार कुशी और रियासती इदारों के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में बयानियां फैलाया गया। जाली सोशल मीडिया टीमें झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल की गईं। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। तनख्वाहें सरकारी खजाने से अदा की गईं। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट से फौजी तनसीबात पर हमलों के लिए उकसाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर ये साजिश तैयार की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, चीफ मिनिस्टर, वज़रा जितने किरदार इसमें मुलव्वस हैं गिरफ्तार करके रिकवरी को यकीनी बनाना चाहिए। रहबर ने राहज़न बनकर कौमी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई ने सियासत के नाम पर मुल्क से खिलवाड़ किया। जंग जात के लिए लड़ी जा रही थी, कॉज के लिए नहीं। फिरदौस आशिक आवान का जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके रकम रिकवर करने का मुतालबा। कहा रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। नौजवानों को नौकरियों का लालच देकर जहनों को बारूद से भरा गया, जहन साजी की गई। जमानत की मनसूखी। पीटीआई के साबिक एमएनए सलीमुर रहमान अहाता अदालत से गिरफ्तार। रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हंगामा आराई के केस में मुराद सईद, शिबली फराज, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर समेत कई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। NA-58 गुजर खान से साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी अजीम ने भी राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। सियासत में रियासती इदारों के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैयों की कोई गुंजाइश नहीं। अब्दुल अलीम खान की मुनज़्ज़ा हसन से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में खवातीन के लिए शोबा कायम। मुनज़्ज़ा हसन की निगरानी में पार्टी सरगर्मियों का आगाज। सिक्योरिटी खदशात। इदारों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक साथ सफर करने से रोक दिया। दीगर खानदानी अफराद को भी एक मकाम पर इकट्ठा न होने की हिदायत। नवाज शरीफ के स्कॉच को 2 जैमर्स और दीगर सिक्योरिटी आलात फराहम कर दिए। साइफर गुमशुदगी केस। चेयरमैन पीटीआई ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खुसूसी अदालत का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। सिराजुल हक की अवाम से 29 अक्टूबर को अमरीकी सफारत खाने के बाहर पहुंचने की अपील। कहा फलस्तीन में रोज 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, कफन तक दस्तयाब नहीं। इसराइल की 3 लाख फौज ने मुहासरा किया हुआ है। इस्लामी ममालिक की 74 लाख फौज है। जागने के लिए आलम इस्लाम को और कितनी लाशों की जरूरत है। इंतखाबात में शफाफियत। मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी। गैर मुल्की मुबस्सरीन वीजे के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर क्वाइफ जमा करा सकते हैं। किसी भी सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। गैर मुल्की मुबस्सरीन की आमद सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। निगरां हुकूमत का पहला कड़ा इम्तिहान। इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ़द 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत मौशी हालात का जायजा लिया जाएगा। जुलाई से सितंबर की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स का मामला। 12,500 अफगानियों को नोटिस जारी करने का फैसला। मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स को कानूनी कार्रवाई के बाद मनसूख किया जाएगा। सोशल मीडिया नौजवानों की जहनी हालत को नुकसान पहुंचा रहा है। अमरीकी रियासतों ने मेटा पर मुकदमा दायर कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों में डिप्रेशन, बेचैनी और बेख्वाबी फैलाने का इल्जाम आयद। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। भारत के शुभमन गिल 6 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर। डिकॉक 3 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में जोश हैरलवुड की पोजीशन बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी का 10वां नंबर।
सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखनी है तो जुनूबी अफ्रीका को हर हाल में हराना है। ग्रीन शर्ट्स अफगानिस्तान से शिकस्त बुलाकर मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म। आज चेन्नई में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका का मैच जुम्मे को शेड्यूल्ड। पाकिस्तान बहादुरी से क्रिकेट नहीं खेल रहा, हमें सोच बदलने की जरूरत है। मुश्ताक अहमद की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने टीम मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा दिया। बोले खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से पूछताछ होनी चाहिए, हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। पीटीआई दौर में मुखालिफिन की किरदार कुशी और रियासती इदारों के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में बयानियां फैलाया गया। जाली सोशल मीडिया टीमें झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल की गईं। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। तनख्वाहें सरकारी खजाने से अदा की गईं। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट से फौजी तनसीबात पर हमलों के लिए उकसाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर ये साजिश तैयार की। चेयरमैन तहरीके इंसाफ, चीफ मिनिस्टर, वज़रा, जितने किरदार इसमें मुलव्वस हैं गिरफ्तार करके रिकवरी को यकीनी बनाना चाहिए। रहबर ने राहज़न बनकर कौमी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई ने सियासत के नाम पर मुल्क से खिलवाड़ किया। जंग जात के लिए लड़ी जा रही थी, कॉज के लिए नहीं। फिरदौस आशिक आवान का जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके रकम रिकवर करने का मुतालबा। कहा रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। नौजवानों को नौकरियों का लालच देकर जहनों को बारूद से भरा गया, जहन साजी की गई। जमानत की मनसूखी। पीटीआई के साबिक एमएनए सलीमुर रहमान अहाता अदालत से गिरफ्तार। रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हंगामा आराई के केस में मुराद सईद, शिबली फराज, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर समेत कई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। NA-58 गुजर खान से साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी अजीम ने भी राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। सियासत में रियासती इदारों के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैयों की कोई गुंजाइश नहीं। अब्दुल अलीम खान की मुनज़्ज़ा हसन से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में खवातीन के लिए शोबा कायम। मुनज़्ज़ा हसन की निगरानी में पार्टी सरगर्मियों का आगाज। सिक्योरिटी खदशात। इदारों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक साथ सफर करने से रोक दिया। दीगर खानदानी अफराद को भी एक मकाम पर इकट्ठा न होने की हिदायत। नवाज शरीफ के स्कॉच को 2 जैमर्स और दीगर सिक्योरिटी आलात फराहम कर दिए। साइफर गुमशुदगी केस। चेयरमैन पीटीआई ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खुसूसी अदालत का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। और क्रिकेट की आलमी जंग। ऑस्ट्रेलिया की नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया का 4था और नीदरलैंड्स का 8वां नंबर।